बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से सॉल्व 4 cos square x into sin x minus 2 sin square x equals to 3 sin x. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है sin square x प्लस cos square x equals to 1 होता है. एंड अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx, देन x इक्वल्स टू जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अंडर रूट ए माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी है जिसे सॉल्व करना है. तो ना इसको हम लिख लेते हैं. तो हमें इक्वेशन गिवन है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो साइन 3x जो उस तरफ है इस तरफ लिख लेते हैं. तो x इक्वल टू 0. हम साइन x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से. तो साइन x कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0. अब cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x. तो यहाँ से हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि सारे टर्म साइन में हो जाएंगे ना इस वजह से. तो ये अगर यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 4 cos स्क्वायर एक्स से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म में. तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. और ये जो 4 है और ये 3 है प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा. और यहाँ से मैं माइनस पूरे में क्या करूँगा, कॉमन ले लेता हूँ. तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे अंदर बचेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि मैंने माइनस का कॉमन ले लिया है. तो प्लस 2 साइन एक्स और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया. वैसे तो प्लस का 1 बचता पर माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो गया. तो इक्वल टू 0 हो गया. नाउ अब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो एक तो 0 होगा ही. तो इफ साइन माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा. और साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा कब होता है, जब एन एक्स इक्वल टू एन पाई हो. नाउ सेकेंड वाला टर्म क्या कहता है. सेकेंड वाला टर्म है हमारा वो है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ना ऐसा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. तो यहाँ से साइन एक्स जो हो जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी. तो माइनस बी क्या है यहाँ पे 2 है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. तो हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 माइनस का मन है तो प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2a. तो 2 इंटू 4. तो ऊपर क्या बचेगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 1 तो 16 हो जाएगा प्लस 4 20 अपॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8. अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में लिखें मतलब तो 20 को लिख सकते हैं 2 रूट 5 और अपॉन 8. 2 अगर ऊपर से कॉमन लेकर काट लें तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस ऊपर से 2 कॉमन लेकर काट लेंगे तो जो 2 है वो 1 बच जाएगा. तो 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4. नाउ ये साइन x की वैल्यू है. तो x की वैल्यू हम लिख लेते हैं. तो साइन x जो है वो इक्वल आ गया हमारा माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 एंड माइनस 1 माइनस रूट 5 अपॉन 4. नाउ हम जानते हैं ये साइन की दो वैल्यू है. साइन 18 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 के एंड साइन 54 डिग्री इक्वल होता है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4 के. तो ना हम इस वाले टर्म को जो ये वाला है सेकेंड वाला उसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 4. इसका मतलब जो साइन एक्स है साइन एक्स वो इक्वल आया साइन 18 डिग्री के एंड साइन एक्स इक्वल आया साइन
अब यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस के साइन, क्योंकि माइनस का है और इसकी वैल्यू है 54 डिग्री। तो नाउ हम जानते हैं साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर हो तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई और प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो यहाँ से जो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा है 18 डिग्री। 18 डिग्री को मैं पाई अपॉन 10 लिख सकता हूँ रेडियन में, तो पाई अपॉन 10 रेडियन में लिख लेते हैं। एंड पाई अपॉन 10 है ये। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स, सेकेंड वाले टर्म को साइन एक्स यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन 54 को लिख सकता हूँ मैं 54 डिग्री को अगर रेडियन में लिख सकते हैं 3 पाई अपॉन 10। अगर 18 को पाई अपॉन 10 लिख सकते हैं तो 18 थीटा जो होता है वो 54 होता है, तो 3 पाई अपॉन 10 हो जाएगा। और नाउ जो साइन होता है निगेटिव होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x इक्वल टू साइन पाई प्लस 3 पाई अपॉन 10 और ये इक्वल हो जाएगा साइन 13 पाई अपॉन 10 साइन x। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 13 पाई अपॉन 10, यहाँ से ये आ जाएगा। सो हमारा सॉल्यूशन जो हो गया, हमारा सॉल्यूशन एक तो आया n पाई, दूसरा आया पहला जो है n पाई, एंड फाइनल आंसर है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई अपॉन 10 एंड x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 13 पाई अपॉन 10। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।